12 अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। नविदूण सव सिद्धे जाणोत्तम कवि दीह संसारे। दस दस दो दो वचने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो करना पढ़ लें। तो इसमें आज हमारा जो विषय चल रहा है अभी बोधि दुर्लभ भावना का है ना। और उसके बाद हमारा कंक्लूजन है। तो अगले वीक तक हमारा ये स्वाध्याय कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अभी आगे का विषय डिसाइड नहीं किया है, क्या करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लें, समर का टाइम है तो हो सकता है ऐसा। अभी कुछ सोचा नहीं है, तो विल डू सम थॉट्स। तो कल जो हमारा चल रहा था विषय बोधि के बारे में, है ना। बोधि का मतलब जितना भी विषय हमने पढ़ा उसके बारे में चिंतन करना, और उसका चिंतन करके अपने अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न करना। और सम्यक ज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब सम्यक दर्शन होता है। रजनी चारू, हाँ, जय जी मैम। तुम कुछ टाइम के बारे में बोल रही हो क्या? नहीं, टाइम नहीं, विषय के बारे में, कंटेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक ओके में हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू। हम्म, मुझे लगा टाइम तो चेंज नहीं कर रही। नहीं नहीं, अभी अब वो ठीक। तो शायद साल भर ऐसे ही रखेंगे। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ये टाइम अब ठीक है। अरे, सर्दियों में थोड़ा सा लगता है करेक्ट। क्योंकि यहाँ जल्दी रात हो जाती है, लेकिन अदरवाइज गर्मियों में तो ठीक है। ठीक है, तो हमें जितना भी विषय मिला सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन क्या है? हम जब अपने जीव या आत्मा कह लीजिए और शरीर को अलग मान लेते हैं। जानना अलग है, मानना अलग है। तो मान लेते हैं। तो ये सब जो विषय है ये बोधि का है। बोध हो जाना, है ना। बोध मतलब अंदर सब कॉन्शियस में बैठ जाना। ठीक। फिर हमने और क्या समझा था कि कर्म उदय से होने वाली जितनी भी पर्याय हैं, जैसे कि हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म है, राइट, ज्ञान का शिवोपशम है, वो सब क्योंकि कर्म के बेस्ड है। और कर्म हमारे लिए हेय है। ठीक है। तो कर्म हेय है, छोड़ने लायक है, और आत्मद्रव्य पाने लायक है। हे मतलब छोड़ना, उपादेय मतलब पाना। ठीक है। तो जब हमें ऐसा निश्चय हो जाए कि यस, कर्म हमारे लिए तकलीफ देने वाली चीज है ना। कर्म मेरे नहीं है, कर्म छूटने, मुझे हटाना है उन्हें। ठीक। और मेरा जो आत्म तत्व है जिसको कि मैंने अशुद्ध बना दिया, ठीक, वो पाने लायक है, उसका शुद्ध स्वरूप पाने लायक है। ऐसा निश्चय होना ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं आज क्या कह रहे हैं। निश्चय नहीं, क्योंकि जो आचार्य कुंद कुंद महाराज हैं, उन्होंने हर एक भावना के बाद, हर एक अनुप्रेक्षा के बाद निश्चय नय का जरूर बताया है, ताकि हम कहीं व्यवहार खाली में उलझकर ना रह जाएं। ठीक है। तो निश्चय नय में हे उपादेय का विकल्प भी नहीं होता। जो अभी बताया ना कि कर्म प्रकृतियां, कर्म की अपेक्षा से होने वाला क्षयोपशम ज्ञान वो हमारे लिए हेय है, और आत्म तत्व हमारे लिए उपादेय है। तो लेकिन निश्चय नय में कुछ भी हे उपादेय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहां कोई विकल्प नहीं है। शुद्ध द्रव्य जहां हो निश्चय नय से,
राइट। वहां पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, अव्याबाद सुख है बस, है ना। तो सुख है तो विकल्प नहीं है, और विकल्प है तो सुख नहीं। ठीक, तो ये गाथा देखते हैं। इसे मूल इसको रिवाइज करिए ना एक बार। किसका? नहीं, हमें करनी है गाथा भी। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, ठीक है। यस्टरडे। हाँ। मूल उत्तर पय दियो, मिच्छत्तादि असंख्य लोग परिमाणा, परदवम सगदवम अप्पा इति निश्चयेन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिच्छत आदि, मिथ्यात्व को आदि लेकर, असंख्य लोक परिमाणा, असंख्य लोक परिमाण यानी जो पूरा लोक है उसके जो असंख्यात प्रदेश हैं, उतने जो कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियां हैं, जो हम कर्म कांड जी पढ़ते हैं, जो हम, हाँ, गोमटसार जी कर्म कांड पढ़ते हैं, या और भी अन्य शास्त्र जी पढ़ते हैं जहां पर कर्म की प्रकृतियों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वो क्या, उसी को जो अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, कि कर्म के उदय से होने वाली पर्याय। ठीक है, तो वो पर्याय कितनी है, उसको कहा असंख्यात लोक प्रमाण, कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियां हैं। कर्म मूल तो 8 प्रकार के होते हैं, ये सबको मालूम है। उत्तर प्रकृतियां भी हम सबको मालूम है, 148 टोटल मिलाकर बोले तो। ठीक है ना। लेकिन उसके फर्दर भेद प्रभेद कितने हो सकते हैं, तो कहा असंख्यात लोक प्रमाण। इतने भेद प्रभेद कर्म की प्रकृतियां हो सकती हैं। किस अपेक्षा से कहा होगा, तो जब हमारे भाव हैं, जैसे जितने जीव उतने प्रकार के भाव, है ना, तो उतनी प्रकार के वर्गणाएं, मतलब उनके जो ग्रुपिंग होती है, राइट। तो उतनी तरह से कर्म बंध सकता है। किसी के 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध रहा है, किसी के 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय कम बंध रहा है ना। तो इतनी तरह की प्रकृतियां पॉसिबल हैं कर्म की, ये कहना चाह रहे हैं। और जितने भी कर्म है, नो मैटर व्हाट, जितनी भी प्रकार की कर्म प्रकृतियां हो, उनके भेद प्रभेद हो, वे सब क्या हैं, पर द्रव्य हैं। ठीक है, वे पर द्रव्य हैं, और आत्मा जो है स्वद्रव्य है, ऐसा निश्चय से कहा जाता है, निश्चय में। ठीक है, तो अगली गाथा जो है उसमें हमें बताया जाएगा कि इन दोनों में ही विकल्प नहीं करना, कि क्या तो पर द्रव्य है ना। तो जितना कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, हम विचार करते हैं, हमें शरीर मिला है, हमारे अंदर कषाय जागृत होती हैं, हम सुखी दुखी होते हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये कर्म का प्रभाव है। ठीक है ना। और जो काम कर्म के प्रभाव से होता है उसको क्या कहते हैं, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार को एक तरीके से, एक अपेक्षा से हम पर द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी आत्मा है स्वद्रव्य है। ठीक, तो ये जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा किसके थ्रू होगी, निश्चय नय से। निश्चय नय अच्छा, ही कर्मों मि- को हमसे अलग बताएगी। मिथ्यात्व आदि का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व को आदि लेकर, मिथ्यात्व मतलब कि जितने भी कर्म हैं, ठीक है, मिथ्यात्व हो गया, सम्यक प्रकृति हो गया, जब फिर हमारी चारित्र मोहनीय कषाय हो गई, ज्ञान ज्ञान दर्शन, जितने भी हैं, ठीक है ना। मिथ्यात्व हमारा भाव है एक तरह से, राइट। मिथ्यात्व आदि जो भाव होते हैं ना, औदायिक भाव, है ना, उनको आदि लेकर, उस अपेक्षा से जो हमारे भाव हैं वो कितनी प्रकार के हो सकते हैं, तो कहा असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, उदय की अपेक्षा से कहा। ठीक है, तो इतनी, मिथ्यात्व आज्ञा ने असंयम नहीं ना, मिथ्यात्व आदि मीन्स वो नहीं ना। मिथ्यात्व को आदि लेकर, अज्ञान एंड असंयम, उनका अभाव आ, मीन्स संख्यात लोक प्रमाण है उसका, वो कर्म प्रकृतियां, सभी उत्तर प्रकृतियां। हाँ, उत्तर प्रकृतियों में
उत्तर प्रकृतियां तो हम सबको मालूम है। हाँ, कर्म के सभी उसके प्रकार जो उत्तर प्रकृति आती है। उसके हाँ, बाद क्या कह रहे हैं, भावों की अपेक्षा भी कर्म कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, और हाँ, भाव कैसे हैं, मिथ्यात्व आदि भाव। ठीक है ना। मिथ्यात्व में हमारे, आपके, मेरे, हम सब के अलग अलग भाव हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम सब हाँ, मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन हाँ, जितने भी जीव हैं, वनस्पति कायिक हैं, सब मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि है, राइट। मिथ्यात्व हाँ, है सबके अंदर, लेकिन सबका मिथ्यात्व अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है ना। तो नाना जीवों की अपेक्षा भाव अलग अलग हो सकते हैं। वो सब क्या है, कर्म के ही उदय की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा और फल की अपेक्षा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। किस अपेक्षा से बता रहे हैं कि इतनी हाँ, प्रकार हाँ, के भेद प्रभेद हो सकते हैं, है हाँ ना। जी, अदरवाइज तो उत्तर प्रकृति है 148, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन, परमोटेशन कितने हो सकते हैं। ठीक, तो जितने भी पॉसिबल हैं, चाहे वो कर्म फल दे रहा हो, चाहे बंद हुआ हो उसका सत्ता में हो, है ना, चाहे हमने बांधा हो किसी भी अपेक्षा से, तो वह सब क्या है, पर द्रव्य है। कर्म हमेशा पर द्रव्य है, और आत्म तत्व जो है वो स्वद्रव्य है, ऐसा निश्चय से कहा जाता है। ठीक है, तो कर्म से हमें जो निमित्त मिले वो भी पर हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वो भी पर हैं, क्योंकि विचार किसके थ्रू चलेंगे, कर्म के कारण ही विचार आते हैं, है ना। मैं इस पे गुस्सा करूं, ये विचार है, लेकिन वो गुस्से का विचार तभी आएगा जब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होगा। ठीक है ना। मैं शरीर हूं, ये हमारे मिथ्यात्व कर्म के कारण है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, ये भी अलग अलग हम कर्मों के भेद प्रभेद के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, उस अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो जितना भी प्रपंच दिख रहा है, ठीक है, जितने भी हमारे अंदर संकल्प विकल्प हो रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, ये सब पर द्रव्य हैं, और अकेला एक आत्म तत्व जो है वह स्वद्रव्य है, ऐसा निश्चय से कहा जाता है। व्यवहार से तो वो क्या कहते हैं हम उसको, वो मेरे हैं। ठीक है ना, मेरे विचार में, राइट, ऐसे ही हम कहते हुए पाए जाते हैं। तो निश्चय नहीं क्या कहता है, वो बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, अगली गाथा और करके एंड देन वी विल डू मेडिटेशन। एंड बाकी की जो 5 गाथाएं हैं वो अब उपसंहार है। ठीक है, उनको कंक्लूजन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 5 गाथाओं का कंक्लूजन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। यहाँ पर हम आज जो बोधि दुर्लभ भावना है उसका एंडिंग होगा। ठीक, एवं जायति नाणं हेयमुवादेयनिश्चयेणत्थि चिन्तिज्जयि मुनिबोहिं संसारविरमट्ठेय। ठीक, एवं जायति णाणम, जायति ज्ञान होना, जानना, है ना। ज्ञान, हे उमा, हेयम उवादेय, हे और उपादेय, निश्चय, निश्चय हो जाने के बाद, स्व द्रव्य और पर द्रव्य, क्या हमारे लिए हे है और क्या उपादेय है, ऐसा जो निश्चय नथी, ऐसा निश्चय नय में हे उपादेय का विकल्प नहीं है। ठीक है, णत्थी मतलब नहीं है, क्या नहीं है, निश्चय, निश्चय मतलब निश्चय नय में हे उपादेय का विकल्प नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा, एवं जायति नाणम, हमें इस प्रकार, इस प्रकार मतलब जो ऊपर, अभी जो ऊपर की गाथा है उसमें स्वद्रव्य और पर द्रव्य का चिंतन करने से हे उपाधि का ज्ञान तो हो गया। ठीक है, हमारे लिए क्या सही है, क्या पाने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, ये तो हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, निश्चय नहीं में हे उपाधि का विकल्प नहीं होता। ठीक है,
तो निश्चय नय जो होता है, शुद्ध नय जिसे कहते हैं, शुद्ध नय में कुछ छोड़ना, कुछ पाना, ये भी विकल्प नहीं होता। ठीक है ना? जब कोई चीज ऑलरेडी शुद्ध है, तो आप शुद्ध में से क्या अलग करोगे? है ना? घी है, घी में से क्या अलग करोगे? दूध में से कुछ अलग किया जा सकता है। स्वर्ण खदान से निकला, काली माँ जुटी है उसके साथ, तो उसे अलग किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध स्वर्ण से कुछ अलग करने लायक नहीं होता। ठीक? तो उसी अपेक्षा से अगर हम व्यवहार नय की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें हे और उपादेय समझ में आती हैं बातें, राइट? पर द्रव्य जब हम बात करते हैं, पर द्रव्य भी हम ज्ञान कर लेते हैं निश्चय नय से, क्योंकि स्वद्रव्य हमें सिर्फ निश्चय नय में ही दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? हमने निश्चय नय से पहले पर द्रव्य और स्वद्रव्य को अलग अलग किया, ठीक है? निश्चय नय से फील किया उसे। अब कह रहे हैं निश्चय नय में तो इन रियलिटी हे उपादेय का विकल्प भी नहीं होता, क्या छोड़ना और क्या पाना। जब शुद्ध ही है तो कुछ छोड़ना और पाना है ही नहीं। तो मुनि को यहाँ पर बोल रहे हैं चिंतजयी, चिंतन करना किसको? मुनि को। किसका? बोहि, बोधि मतलब बोधि का। किस लिए करना? संसार विरामट्ठे, विराम करने के लिए, संसार का विराम करने के लिए। संसार क्या? संसार हमारे संकल्प विकल्प ही संसार है, राइट? तो अगर हम निश्चय नय में रहते हैं, निश्चय नय से हमने अपने आप को पा लिया, तो हम वो सब उन संकल्प विकल्पों से बच जाते हैं, ठीक? लेकिन उस शुद्ध आत्मा को जब तक हम नहीं पाते, तब तक क्या करें? तो कहा मुनि को गोल में क्या रखना है? संसार का विराम, राइट? उसके लिए क्या करना? बोधि का विचार करना चाहिए। बोधि क्या? सम्यक ज्ञान, मेरे लिए क्या है और क्या उपादेय है, ठीक है? तो उसका विचार करना, लेकिन वो हे और उपादेय भी छूट जाता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पा लेते हैं। तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि जब कभी शुद्ध स्वरूप होगा तो वहां पर हे उपादेय भी नहीं होगा। एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, तो अब सिद्धों के पास कुछ भी हे नहीं है ना? जब हे नहीं है तो फिर उपादेय भी नहीं है, जो है वो उनका शुद्ध स्वरूप है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये बोधि का विचार करने के लिए, बोधि दुर्लभ, पहले बता दिया उसकी दुर्लभता, है ना? फिर क्या परद्रव्य है, क्या स्वद्रव्य है, ये है बोधि। अब बताया कि मुनि को क्यों बोधि का विचार करना? तो संसार का विराम करने के लिए बोधि का विचार करना, ठीक है? तो जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी है, वो हमें हर अपेक्षा से अपने अंदर उतारने के लिए बात को समझा रहे हैं, ठीक है? तो अपने अंदर ही, क्योंकि विकल्प अवस्था हमारे लिए संसार को बढ़ाने वाली है, ठीक? तो हमें संसार से अगर छूटना है, तो बोधि का विचार करना चाहिए कि कितनी दुर्लभता से मुझे ये सब कुछ साधन मिले हैं, तो मैं किस पे फोकस करूं? जो उपादेय है उसका चिंतन करूं, है ना? यहाँ पर बताया था आत्मद्रव्य उपादेय है, ऐसा निश्चय होना सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान ही बोधि है ना? बोधि अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है? तो उस बोधि का ही आज हम विचार करेंगे अपने मेडिटेशन में, ठीक है? तो ट्राई करते हैं 20 मिनट का। हाँ, यहाँ तक कि किसी को कुछ भी पूछना है बिफोर वी मूव ऑन टू मेडिटेशन? हाँ, स्मृति जी आपने हाथ रेज किया। लाइक पता नहीं, मैं का कुछ ध्यान नहीं था। हे का मुझे मीनिंग नहीं याद आया, ये समझ में। मतलब छोड़ने लायक। छोड़ने लायक, हाँ, ओके। जैसे हम भी कभी होता है ना, 5 पाप क्या है हमारे लिए? हे है ना? हमें हम्म, छोड़ने लायक है। छोड़ने चाहिए, हाँ, ओके ओके।
ऐसा। ओके, थैंक यू। और उपादेय मतलब जो पाने लायक है, ठीक है ना? दैट वी नीड टू गेन। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सभी अपना मन बना लें ध्यान के लिए। अपने पूरे फोकस को आप जहां बैठे हैं वहां पर ले आएं। 3 गहरी सांसें। अपने पेट को फूलता हुआ महसूस करें, देखें, ध्यान दें। और सांस छोड़ने पर उसको फ्लैट होता हुआ, इन्फ्लेट होता हुआ भी देखें। वह अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। गहरी सांस। अपने शरीर को महसूस करें, जिस किसी भी पोजीशन में है, क्रिस क्रॉस पोजीशन है या चेयर पे बैठे हैं या कुछ और तरीके से इस समय हमारा पोज है, उस शरीर को महसूस करें। ये शरीर हमें नाम कर्म से मिला है। हमारे अंदर जितना ज्ञान है वह ज्ञान वर्णी कर्म से प्रकट है। हमारे अंदर जितने भाव हैं, संकल्प विकल्प हैं, इमोशंस हैं, ये सब मोहनीय कर्म के कारण है। हमें जो सुख दुख की फीलिंग होती है, ये मिल जाए, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सब वेदनीय कर्म से है। फिर मेरा शरीर जैसा है वह वैसा ही क्यों है? ये सब नामकर्म के कारण है। मुझे जैसा परिवार मिला वह सब गोत्र कर्म के कारण है। और मेरा ये जीव तत्व इस शरीर में रुका हुआ है, बंधा हुआ है पिंजड़े की भांति। वह जितने समय तक इसमें है वह आयु कर्म के कारण है। ये सब कर्म उद्गल परमाणु है। ये उद्गल परमाणु मैंने अपनी इस जीव तत्व जीवात्मा के साथ अपनी अज्ञानता से इन्हीं कर्मों के कारण चिपका लिए और निरंतर चिपकाता चला जा रहा हूं। अब मुझे ये ज्ञात हो गया कि एक अपेक्षा से ये कर्म भी मेरे नहीं है, ये मुझसे अलग है। भले ही मैंने इन्हें बांधा है, लेकिन मैं ही इन्हें दूर भी कर सकता हूँ। महसूस करें एक एक करके ये सारी कर्म प्रकृति, 8 मूल प्रकृतियां और उसकी जितनी भी उत्तर प्रकृतियां हैं, हमसे अलग होती जा रही। परिवार के सदस्य का मिलना, घर संपत्ति का मिलना, ये सब अंतराय कर्म के कारण, वेदनीय कर्म के कारण मैंने इन पर अपनी पहचाने चिपका दी। ये मेरे हैं, ये सब मोहनीय कर्म के कारण। अब मैं इन सब कर्मों के कारण जो कुछ भी मुझे मिला उनको अपने से दूर करता जाऊं।
ये परिवार, ये संपत्ति, ये परिग्रह जितना भी दिखाई दे रहा है मेरे चारों तरफ, मेरे कपड़े, मेरे आभूषण, इवन बैंक बैलेंस, घर का सामान, कोई भी व्हीकल, मेरे संबंध, ये सब मुझसे अलग है। इन सबको मैंने अपने कर्मों के कारण जोड़ा। ये सब मुझसे अलग है। और अंदर जाएं तो जो मेरे अंदर विचार होते हैं हर समय, वह भी मेरे नहीं। उनको भी अपने से अलग करें। ये विचार भूतगल हैं, कर्म के उदय से अपने आप आते रहते हैं और मैं उन पर रिएक्ट कर देता हूँ उन्हें विचार के आते साथ ही। फिर मैं नए कर्म बांध रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इन विचारों पर ध्यान न दें। इन्हें एक मूवी की भांति देखें, जो पर्दे पर चित्र विचित्र स्क्रीन पर आकृतियां आ जाती, ऐसे ही ये विचार भी बस उभर कर आ रहे हैं, कभी आवाजों के रूप में, कभी चित्र के रूप में। ये सब भी पुद्गल हैं, ये भी मेरे नहीं। इनको भी मैं अलग कर दूं। यह शरीर जो हार्ड मास का दिख रहा है, यह भी बहुत टेम्परेरी है, कर्म से मिला है। इसको भी मैं अपने से अलग कर दूं। यह भी मैं नहीं हूँ। यह भी कर्म से मिला हुआ कुछ उद्गल परमाणुओं का पिंड है। सब प्रकार के पुद्गलों को अपने से अलग कर दूं। अपने परिग्रह के रूप में जितने भी पुद्गल हैं, वह सब मुझसे अलग। तो फिर मैं कौन हूँ? जब सारे पुद्गल हटा दिए, तो मैं कहाँ हूँ? इस शरीर की आकृति के अंदर मैं हूँ, अरूपी, नहीं दिखने वाला। मैं पुद्गल से नहीं बना, पुद्गलों से भिन्न हूँ, चेतन हूँ। देखने जानने वाला हूँ, लेकिन ये देखना भी बिना इंद्रियों के है। सब कुछ जान रहा हूँ। सब कुछ ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। ना मैं कोई प्रकाश हूँ, ना मैं कोई वाइब्रेशन हूँ, ना कोई एनर्जी या कोई फ्रीक्वेंसी हूँ। मैं अमूर्तिक, इनविजिबल हूँ। ये सब जो अभी मैंने कहा, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी, प्रकाश, ये सब पुद्गल है।
ये सब भी मैं नहीं, इन सब से भिन्न कुछ अलग ही अलौकिक तत्व हूँ, जिसमें अपने आप में ही अनंत ज्ञान है, अव्याबाद सुख है, अनंत वीर्य है, शक्ति है। कभी न खत्म होने वाला सुख है। वह तत्व मैं हूँ। ऐसा क्षण जिसमें मुझे अपना ही ज्ञान हो जाए, अत्यंततम दुर्लभ है। मेरा ये संसार काल इस क्षण के कारण अब निश्चित हो गया। अब मुझे अनंत काल तक इस संसार में नहीं भटकना होगा। अलग अलग पर्यायों में जन्म नहीं लेना। ये जो मैंने जिसे जाना, उसे ही बस मुझे याद रखना। उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। एक भी पुद्गल का परमाणु नहीं चाहिए। वह अपने आप में पूर्ण है, अबंडेंस के साथ है, सुख का स्रोत है। संकल्प विकल्पों से रहित है। मैं जितना भी समय इस अपने आत्म तत्व के पास रह सकूं, बिना किसी संकल्प विकल्प, वे क्षण मुझे इस संसार से पार उतारने के लिए बेहद जरूरी है। वे क्षण बहुत पावरफुल है। यही मेरे आचार्य कहते हैं कि अपने उस आत्म तत्व का चिंतन करो। ये जितने भी कर्म हैं, ये सब अपने आप ढीले होने शुरू हो जाएंगे, हो रहे हैं। अब मुझे उन पंच परावर्तनों में नहीं घूमना होगा। मेरे ये कर्म मुझसे अलग हो रहे हैं। जो मुझे संसार में भटका रहे थे, जो मुझे किसी एक शरीर में बांध कर रखे हुए थे, अपने पर फोकस करके
मैं अपने को मुक्त करा सकता हूँ। ये आठों कर्म एक एक करके मुझसे अलग हो रहे हैं। ये सारे परमाणु जो मुझसे पर हैं वे सब मुझसे अलग हो रहे हैं। मैं अपने आप में बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, इतना हल्का कि अब एकदम से ऊपर सिद्ध शिला पर जाने के लिए रेडी हूँ। इस शरीर से रहित, इन सब निमित्तों से रहित, इन सब बंधनों से रहित, अपने निज के अव्यबाद सुख के साथ लोक के अंत में सबसे ऊपर जाकर ये अमूर्तिक शुद्ध जीव मैं वहां जाकर रुक गए। अब कुछ करने धरने को नहीं, बस अपने उस अनंत सुख को भोगना है। उसे ही देखना जानना है। अब राग और द्वेष का एक क्षण, एक कण भी नहीं बचा। ना किसी से बिछड़ने का विकल्प, ना मिलने का विकल्प, क्योंकि सारे संबंध तो शरीर से थे, शरीर ही नहीं है। एक अलौकिक आनंद, बिना किसी चिंतन चिंता के, बिना किसी विकल्प। से तो हम से तो हम से तो हम चैतन्य स्वरूपो चैतन्य स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम आनंद स्वरूपो आनंद स्वरूपो हम आनंद
स्वरूपो सो 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 अरहं परम शान्तिः परम शान्तिः परम शान्तिः। अपने हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखने, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, अपनी अवेयरनेस को वापस जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर ले आएं। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है आज के ध्यान का। जी चारू जी, आपने हाथ खोल के। हाँ जी, जी, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। इट फेल्ट वेरी गुड। थैंक यू सो मच चारू जी, ये सब करवाने के लिए। गुड गुड, बहुत अच्छा कि आपको रिलैक्स लगा एंड अंदर तक जा पाए। दैट वाज द गोल, कि हम डीपली इसके अंदर जा सकें और अपने को पहचान कर वहाँ रुके रहें। ठीक है ना? ये तो एक तरह से आप ये समझिए कि ये सैंपल था। ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग का कुछ नहीं करते हुए भी सीधा अपने तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच कर और वहां रुके रहिए। ठीक है, अपने को उद्गल से रहित याद दिलाकर और वहां पर रुके रहना ही हमारा गोल है। ठीक है, तो हम उसको प्रैक्टिस में लाएं निरंतर। ये स्वाध्याय खत्म होने के बाद भी, है ना, हमारा अनुप्रेक्षा पढ़ने का समझने का पर्पस ही यही था कि हम अपने आप की पहचान कर सकें और ध्यान का विषय, सामायिक का विषय हमें मिल सके। ठीक है ना? राइट। चारू जी, आप बोल रही थी ना कि समर में शायद हम ब्रेक लेंगे।